हेलो बच्चों, आज हम कैनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज़्म देखेंगे। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि कैनिज़ारो रिएक्शन वो वाले एल्डिहाइड्स के साथ होता है जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लेते हो, इस फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कैनिज़ारो रिएक्शन हाईली बेसिक मीडियम में होती है, यानी कि वो वाला मीडियम जिसमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है उसमें कैनिज़ारो रिएक्शन परफॉर्म होगी, ठीक है। अब OH नेगेटिव किसको अटैक करेगा? पॉजिटिव सेंटर को। अब यहाँ पे हमें पता है कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस OH नेगेटिव आयन ने इस कार्बन को अटैक कर देना है, ठीक है। इस OH नेगेटिव आयन ने इस हाइड्रोजन को क्यों नहीं खींचा, ये क्वेश्चन अराइज होता है। अब इस OH नेगेटिव आयन इस हाइड्रोजन को इसीलिए खींच नहीं पाता क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना जनरेट ही नहीं हो पाता, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। सो OH नेगेटिव आयन इस कार्बन को अटैक करेगा, एज अ रिजल्ट ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो हम इसका आंसर यहाँ पे प्रोडक्ट बना लेते हैं। कार्बन ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज़, ये हाइड्रोजन इधर और OH नेगेटिव जाके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब एक और मॉलिक्यूल हम बना लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इस न्यूक्लियोफाइल को ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करना चाहेगा? पॉजिटिव को अटैक करना चाहेगा। हमें पता है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। नाउ ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन को अटैक भी कर सकता है, बट ये ऑक्सीजन इस कार्बन को अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इन दोनों की एडिशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो इतना स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। सो इस केस में बच्चों ये ऑक्सीजन क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग कर देगा, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स वापस से इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ से निकल लेगा। सो यहाँ पे इसका आंसर बना लेते हैं सबसे पहले, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन OH। यहाँ से देखो बच्चों हाइड्राइड आयन निकल गया, हाइड्राइड का मतलब H नेगेटिव आयन निकल गया और H नेगेटिव आयन ने किसको अटैक कर देना है? अब इस कार्बन को। H नेगेटिव जब इस कार्बन को अटैक करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स वापस से इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? C ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और ये वाले कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा? एक और हाइड्रोजन, ठीक है। सो K पॉजिटिव की प्रेजेंस में बच्चों ये देखो KOH की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो K पॉजिटिव अब इस ऑक्सीजन को अटैक कर देगा, कार्बन OK, ये क्या बन गया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये क्या था हमारा बना? एसिड, एंड ये किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा, राइट। सो इस एसिड और बेस को मैं दोबारा लिख लेती हूँ, CH डबल बॉन्ड O OH, ये एसिड मैंने यहाँ पे लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड यहाँ से एक बेस निकला था COK CH3 लिख दूँ सिंपली इसको मैं। अब इस एसिड का काम क्या है? ये H पॉजिटिव रिलीज करना। सो ये वाला H पॉजिटिव निकल के और यहाँ पे K पॉजिटिव निकल सकता है, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चों? C डबल बॉन्ड O OK। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्मेट आयन बोलते हैं, फॉर्मेट बोलते हैं, यानी कि एसिड का सॉल्ट बन गया है, ठीक है। एसिड और बेस आपस में मिलके क्या बनेंगे? सॉल्ट, और ये क्या बन जाएगा? ये जो H पॉजिटिव निकला है ये इधर चला जाएगा। सो यहाँ पे क्या बन गया? CH3OH, ठीक है। सो कैनिज़ारो रिएक्शन से एक अल्कोहल बना, एक एसिड का ही सॉल्ट बना, ठीक है बच्चों। सो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, समझ में आई, तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।